हेलो एवरीवन, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे ऐसे फ्रेंड्स, हमारे ऐसे भाई जो यूपीपीसीएल, यूवीआरबीनल, डीएमआरसी, एलएमआरसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए टेक्निकल के साथ साथ कंप्यूटर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ सक्सेसिव एडिशंस का होता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के भी पासिंग मार्क आपके बहुत ही मायने रखते हैं। सो इसलिए आप कंप्यूटर को बहुत ही लाइटली पढ़ें, बहुत ही आराम से पढ़ें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी एग्जामिनेशन हो, जो स्टेट लेवल या फिर आपका कोई भी परीक्षा हो, चाहे टेक्निकल की हो, उसमें कंप्यूटर का पोर्शन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। चलिए अविलंब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, तो आज हम पहले कंप्यूटर के कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे कि क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ें ये हैं कि सारी की सारी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। सो आप लोग इस वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कोताही ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, कंप्यूटर ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कंप्यूट से मिलकर बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना, या इसी को हम कह सकते हैं कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर कंप्यूटर को आप हिंदी में कह सकते हैं संगणक। क्या कह सकते हैं? संगणक। मतलब ऐसा यंत्र जो गणना करता हो, उसको क्या कहा जाएगा? कंप्यूटर कहा जाएगा या संगणक कहा जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसी डेफिनेशंस तो एग्जामिनेशन में इनफैक्ट कुछ ही नहीं आती हैं। हाँ, तो एग्जामिनेशन में अब कंप्यूटर से रिलेटेड मॉडर्न डेफिनेशन पूछी जाती हैं। क्या? मॉडर्न डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, आधुनिक परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो अब के जो कंप्यूटर हैं और पहले के भी जो कंप्यूटर थे, उनका सबसे बेसिक वर्क ये था कि हमसे डाटा लेना और हमारे ही द्वारा दिए गए निर्देशों पर उन डाटा पे प्रोसेस करना और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट दे देना। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो रॉ डाटा लेती है, कच्चा माल लेती है और उस पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करके या प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। तो तीन चीजें यहाँ से क्लियर हुई कि आप कुछ इनपुट देंगे, उस पर कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में वो आपको क्या देगा? आउटपुट देगा, ठीक। लेकिन ये प्रोसेस जो है, ये आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन, या फिर आप इसको निर्देश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निर्देश भी कह सकते हैं। तो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उस पर वर्क करता है और आपको आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर क्या है? अब आप कह सकते हैं कि सर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन हो गई, बेसिक परिभाषा हो गई। चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या हैं। कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर के बना है या किन किन घटकों से मिलकर के बना है। तो जब आप बात करते हैं कि कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं, कि कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, क्या? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो इसमें आपका बेसिकली तीन पार्ट आ जाता है। क्या क्या? पहला बनेगा आपका हार्डवेयर, दूसरा बनेगा सॉफ्टवेयर, और तीसरा बनेगा डाटा, ठीक है। तीसरा क्या बनेगा? डाटा। कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जो कंप्यूटर को कई बार पढ़ चुके हैं, तो आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए, मैं इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और इसी में आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। और जो बेसिक पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है कहीं, उनके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिए। हार्डवेयर, इसको हिंदी में भी हार्डवेयर ही कहा जाता है, ठीक। सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर, या कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, ठीक है।
है, और डाटा को डाटा कहा जाता है। डाटा आपका बहुवचन है, इसका जो सिंगुलर होता है या एक वचन आप कह लीजिए तो वो डेटम होता है। तो डाटा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा सूचनाएं। क्या हो जाएगा? सूचनाएं, मतलब कई सारे इंस्ट्रक्शन, कई सारे कच्चे तथ्य, ठीक है ना। और डेटम होता तो वो हो जाता सूचना। क्या होता? डेटम, मतलब DATUM, डेटम होता तो क्या हो जाता? वो सिर्फ सूचना हो जाता। तो सूचना और सूचनाएं, डेटा का अर्थ होता है सूचनाएं और डेटम का अर्थ होता है सूचना। ये प्लूरल और ये सिंगुलर है, इतना सारा डिफरेंस जानते रहिए, ठीक है ना। चलिए ये तो खैर ग्रामर की चीजें हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर क्या है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर क्या है कंप्यूटर में, और डाटा क्या है। इन चीजों को हमें डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले डिस्कस किया जाता है हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, या जो फिजिकली कंप्यूटर की हेल्प करता है प्रोसेस करने में, या जिसके द्वारा कंप्यूटर के विभिन्न पुर्जों का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। तो ये क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है मॉनिटर हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, CPU हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप टच कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आती है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? अब आप सोचोगे या फिर कहोगे कि सर ऐसा पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, वो क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर। लेकिन ऐसी तो डेफिनेशन किसी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है ना, कि वो क्या है जिसको हम नहीं। कभी ऐसा क्वेश्चन आपने देखा एग्जाम में कि उसमें पूछा गया हो कि द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच इज नोन एज, कभी पूछा गया हो? या कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसको हम नहीं छू सकते हैं, जिसको नहीं महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कभी ऐसा नहीं पूछा गया है। ये सॉफ्टवेयर की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होगी। आज तक अगर आपने कहीं पढ़ा भी है तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिए। सॉफ्टवेयर क्या है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, और जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिए। 3 वर्ड आप नोट कर लीजिए, I, P और S। I फॉर इंस्ट्रक्शन, ठीक, जिसको कहा जाता है अनुदेश, ठीक है। P फॉर प्रोग्राम, प्रोग्राम को प्रोग्राम ही कहा जाएगा, ठीक है। और S फॉर बनेगा आपका फिर सॉफ्टवेयर। ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत रिलेट करती हैं और एक दूसरे से काफी अच्छा रिलेशन बनाती है। तो ध्यान से समझिए, इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या है? तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हमारे द्वारा दिए गए छोटे छोटे आदेश हैं। ये छोटे छोटे क्या हैं? आदेश हैं, ऑर्डर हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए छोटे छोटे दिए गए आदेशों को हम क्या कहते हैं? अनुदेश कहते हैं, या इसी को कहा जाता है इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। बताओ हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? हाँ। वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भेजें। यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये आप वीडियो देखने के बाद में जरूर जान जाएंगे। चलिए, तो अनुदेश क्या बना कि आदेशों का एक ग्रुप, आदेशों का एक समूह, वो क्या बन जाएगा? इंस्ट्रक्शन, या उसी को कहा जाएगा अनुदेश। और अनुदेशों का एक ग्रुप, अनुदेशों का एक समूह, अनुदेशों का एक समूह क्या बनाएगा? प्रोग्राम बनाएगा। आप कहेंगे अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, या फिर अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम, है ना। हाँ, तो ग्रुप क्या होगा? जो इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होगा उसको कहा जाएगा प्रोग्राम, ठीक है ना। अब देखिए, द सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सो आप कहेंगे कि प्रोग्रामों के सेट को, या फिर प्रोग्रामों के समुच्चय को, समुच्चय को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। आ रही बात समझ में? प्रोग्रामों के समुच्चय को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहते हैं। बताइए, समझ में आया? हाँ। तो क्या है सॉफ्टवेयर? ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो वहां पे लिखा रहेगा द सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर, है ना। कि प्रोग्रामों के समूह को या प्रोग्रामों के सेट को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये आपकी राइट और एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाएगी सॉफ्टवेयर की। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है डाटा। तो क्या होता है डाटा? समझिए,
डाटा जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक प्रकार की सूचनाएं हैं जो कि कच्ची सूचनाएं हैं, है ना। हमें इस पे कैसे इसको प्रोसेस कराना है ये हमें नहीं पता, ये किसको पता होता है, कंप्यूटर को पता होता है। तो मोस्टली जो डाटा है वो किसके लिए यूजफुल है, वो कंप्यूटर के लिए यूजफुल होगा। किसके लिए, कंप्यूटर के लिए यूजफुल होगा। ठीक, तो डाटा क्या है, डाटा क्या है, अगर आप समझे कि डाटा क्या है तो डाटा एक प्रकार का कच्चा तथ्य है। क्या है, कच्चा तथ्य है, या इसी को आप कहेंगे रॉ फैक्ट है। क्या है, रॉ फैक्ट है ना। हाँ, तो डाटा क्या है, एक प्रकार का रॉ फैक्ट, एक प्रकार का कच्चा तथ्य जिस पर कंप्यूटर कार्य करता है और हमें व्यवस्थित रूप में एक तथ्य प्रोवाइड कराता है, व्यवस्थित रूप में हमें जो सूचनाएं प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, कौन काम करेगा, कंप्यूटर, और हमें क्या देगा, सूचनाएं जो कि वेल डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन खुद कैसी सूचना लेगा, जो अनकंप्लीटेड है ना, जो पूरी नहीं है या अधूरी सूचनाएं थोड़ी बहुत। ठीक है ना। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, तो थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए। तो जैसा कि आपने अभी तक जाना कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डाटा क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपने जाना। अब चलिए, एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपसे कि डाटा कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ डाटा। तो डाटा कितने प्रकार का होगा, कितने टाइप का होगा, इसको चलिए थोड़ा सा जानते हैं, है ना। चलिए, तो ये है आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट का एक पार्ट जिसको क्या कहा गया, हम डाटा कहा है, जिसको हमने हिंदी में भी इसको डाटा ही लिखा जाता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी है, मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, दोनों ही भाषाओं में पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो डाटा क्या है, डाटा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डाटा क्या है, एक प्रकार का कच्चा तथ्य है। कच्चा क्या है, तथ्य है। ठीक, हाँ, तो कच्चा तथ्य होगा उसी को या इसी को कहा जाएगा रॉ मटेरियल भी आप कह सकते हैं और फैक्ट भी कह सकते हैं। तो जो रॉ फैक्ट होते हैं, जो कच्चे फैक्ट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये डाटा कितने प्रकार का होता है, तो डाटा दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका संख्यात्मक, और दूसरा बनेगा आपका चिन्हात्मक। दूसरा क्या बनेगा, चिन्हात्मक। हाँ, तो एक बन जाएगा संख्यात्मक और दूसरा चिन्हात्मक, या इसी को हम कहेंगे न्यूमेरिक, और इसको कहा जाएगा अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है ना, क्या कहा जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक कहा जाएगा। तो दो प्रकार के डाटा होते हैं, एक आपका होगा संख्यात्मक और दूसरा होगा आपका चिन्हात्मक। चलिए जानते हैं कि क्या संख्यात्मक डाटा होता है और क्या चिन्हात्मक डाटा होता है। बेसिकली आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार की डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बताता हूँ इसको। बाइनरी लैंग्वेज को समझती है, किसको, बाइनरी लैंग्वेज को। अब बाइनरी को जब आप तोड़ेंगे तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक तो टूटता है बाई में और नरी में। किसमें, NARY। ये दोनों आपके ग्रीक भाषा के शब्द हैं। बाई का अर्थ होता है दो और नरी का अर्थ होता है नंबर। तो ऐसी ये भाषा है जो दो नंबरों की भाषा है, और वो कैसे दो नंबर होंगे, वो आपका 0 और 1 होगा। तो कंप्यूटर तो भाई इन्हीं की भाषा समझता है, 0 और 1 की ही लैंग्वेज को समझता है। तो उस वैल्यू को जहां पे डाटा हम न्यूमेरिक ऐड करते हैं, ऐसा न्यूमेरिक मतलब संख्या में, कहां से, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक जो डाटा हम ऐड करते हैं उसको कहा जाता है न्यूमेरिक डाटा। क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक डाटा, या न्यूमेरिक कच्चा तथ्य कह सकते हैं आप, या संख्यात्मक कच्चा तथ्य कह सकते हैं। ठीक, और चिन्हात्मक डाटा ऐसे होते हैं जिनमें आप अनेक प्रकार के सिंबल, जैसे हो गया @ डॉलर का सिंबल हो गया, हैशटैग हो गया, या इसी में अल्फाबेट ABCD आ गया। ठीक है ना, या अदर कोई भी न्यूमेरिक डाटा, तो इसमें नंबर भी आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर भी आ जाते हैं।
तो चिन्हात्मक डाटा जो होगा वो क्या रखेगा, आप कहोगे अल्फाबेट और न्यूमेरल वैल्यू, या इसी को आप संख्या, अल्फाबेट और संख्या दोनों रखेगा। जबकि संख्यात्मक डाटा जो होगा वो क्या रखेगा, सिर्फ और सिर्फ संख्या को ही कंसीडर करेगा। किसको कंसीडर करेगा, सिर्फ और सिर्फ संख्या को, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को कंसीडर करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से डाटा दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, संख्यात्मक डाटा और चिन्हात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा में क्या आएगा, 0 से 9 तक की संख्या, और चिन्हात्मक डाटा में क्या आ जाएगा, या अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा में आ जाएगा आपका डिफरेंशियल टाइप के सिंबल, अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है ना। हाँ, तो ये है कंप्यूटर का 3 मेजर कंपोनेंट जिसपे पूरा कंप्यूटर डिपेंड होता है। एक हार्डवेयर जो कंप्यूटर को फिजिकली सहायता प्रदान करता है और उसके पार्टों के निर्माण में उसकी मदद करता है। दूसरा सॉफ्टवेयर जो कई सारे प्रोग्रामों का सेट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। तो प्रोग्रामों का सेट जिसपे वो हमारी गणनाओं को पूरी करेगा। और तीसरा डाटा, जो उसको वर्क करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए उसको डाटा कहा जाता है। और ये आपने देखा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, इसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है ना। हाँ, और थोड़ी सी चीजें इस पर डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट, जिसको लेना है। चलिए, इसके बाद बारी आती है कि कंप्यूटर करता क्या है, या कंप्यूटर की विशेषता क्या है, हम क्यों कंप्यूटर यूज करें, है ना। जैसे कैलकुलेशन करनी है, गुणाभागी करना है, तुम खुद भी कर सकते हैं, कंप्यूटर क्यों यूज करें, ठीक है ना। तो इसको इसे हम कहते हैं, कंप्यूटर के स्कूल को प्रॉपर्टीज कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर के क्या क्या गुण हैं, तो आप कह सकते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, है ना। कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं आप। हाँ, चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, काफी लंबा हो जाएगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ये लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक, हाँ अब देखिए शॉर्ट फॉर्म बन गई। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, या इसी को आप हिंदी में लिखते हैं, हाँ, कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या लिखते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक, क्या होती हैं इसकी विशेषताएं, इनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक बनेगी कि यह ऑटोमेटिक होता है या स्वचालित होता है, स्वचालित होता है, ठीक है। हाँ, ये ऑटोमेटिक, जैसे आप कहेंगे कि हम कैलकुलेशन करने के लिए डाटा तो देते हैं, कंप्यूटर को ऑन तो करते हैं, ऑर्डर तो देते हैं, तो ये स्वचालित कैसे हुआ। देखिए, स्वचालित का सेंस ये नहीं होता है कि आपने कुछ डाटा दे दिया और उससे आउटपुट निकल आया, तो उसको स्वचालित नहीं कहा जाए। स्वचालित का अर्थ ये होता है कि आपने एक बार निर्देश दे दिया, उसके बाद वो उस पर ऑटोमेटिक काम कर रहा है, आपको बार बार निर्देश देने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको 1 से 100 तक की संख्या प्रिंट करनी है, तो आपने पहले कहा, एक प्रोग्राम सेट किया और उसमें निर्देश दे दिया कि प्रिंट 1 to 100, प्रिंट नंबर ऑफ 1 to 100। तो उसमें क्या होगा कि 1 से 100 तक की संख्याओं को प्रिंट कर देगा, और प्रिंट करने के बाद में फिर वो स्टॉप हो जाएगा। क्या इस बीच में आपने कहीं ये कमांड दी कि आपको 50 प्रिंट करना है, या 51 प्रिंट करना है, या 52 प्रिंट करना है? नहीं। तो कंप्यूटर क्या है, पहली बात तो ये स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। दूसरी बात, इसमें स्पीड होती है, गति होती है। क्या होती है, स्पीड होती है कंप्यूटर के अंदर। हाँ, तो जो डाटा हम कई वर्षों में कैलकुलेट करते हैं, उस डाटा को ये कुछ ही क्षणों में या कुछ ही मिनटों में कैलकुलेट कर सकता है। तो इसको कहा जाता है स्पीड ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की स्पीड है। अब यहां से बात बनती है और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं कि स्पीड किसकी होती है। तो मैं बता दूं आपको कि स्पीड यहां पर प्रोसेसर की होती है। किसकी होती है, प्रोसेसर की होती है। और प्रोसेसर के ही कारण स्पीड किसकी बनती है, कंप्यूटर की। किसकी, कंप्यूटर की। आ रही बात समझ में। हाँ, तो प्रोसेसर की स्पीड होती तो है, लेकिन इसको मापा किस में जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो प्रोसेसर की स्पीड को
हम हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें? हर्ट्ज में। शॉर्ट फॉर्म में इसको HZ लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखा जाता है, हर्ट्ज लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि मॉडर्न कंप्यूटर जो आ रहे हैं उसमें जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इस तरीके से आप सुनते हैं। हाँ, तो वो सब स्पीड किसमें मापी जाती हैं? हर्ट्ज में मापी जाती हैं। लेकिन आज के जो कंप्यूटर हैं वो मिलियंस कैलकुलेशन को सेकंडों में कर देते हैं, मिलियंस कैलकुलेशन को सेकंडों में कर देते हैं, और वहीं से निकलती है कंप्यूटर की एक नई स्पीड जिसको कहा जाता है MIPS। इसका मतलब होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्पीड, अब आपसे जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कंप्यूटर की स्पीड किसमें मेजर की जाती है, तो आप बताएंगे कि MIPS में मापी जाती है, और इसको कहा जाता है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस ऑफ पर सेकेंड। बीच में ऑफ लगा दीजिए, ऑफ साइलेंट है, इसका कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ये मिलियंस इंस्ट्रक्शंस ऑफ पर सेकेंड, कि मिलियंस कैलकुलेशन को एक सेकंड में जो कर दे, ये ऐसी तेजी रखता है, ऐसी स्पीड रखता है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, तीसरी प्रॉपर्टी बन जाती है विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता। हाँ, कंप्यूटर एक बहुत ही विश्वासित युक्ति है। इस पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कहीं एरर नहीं आएगी। आपने जो डाटा रखा है वो आपका सीक्रेट रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है ना, हाँ, तो जैसे आपका एक अच्छा फ्रेंड होता है जिसको विश्वास करके आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो उसका कहीं पे भी आपकी पोल नहीं खोलता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी यह एक विश्वासित युक्ति है जो कहीं भी आपकी किसी भी डाटा को, सीक्रेट को लीक नहीं करती है, जब तक कि इस पर कोई बाहर से वायरस ना अटैक कर दे। यह एक बात बनती है कि अगर किसी वायरस ने अटैक कर दिया है तब आपकी विश्वसनीयता, आपकी सिक्रेसी गायब हो सकती है ना। हाँ, तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी है कि इसकी ये एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी के अतिरिक्त ये इफेक्टिव किससे होता है, तो वायरस से इफेक्टिव हो जाता है। अगर वायरस ने अटैक कर दिया है तो ये आपका डैमेज हो जाने की कगार पे रहता है। ठीक है ना, हाँ, चलिए चौथी चीज क्या देखेंगे। चौथी है इसकी विशेषता है आपकी, या कैरेक्टरिस्टिक बनेगी कंप्यूटर की, एक्यूरेसी, जिसको हम कहते हैं शुद्धता। शुद्धता, या इसी को हम कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है ना, एक्यूरेसी कहा जाता है शुद्धता। हाँ, कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन होती है वो डेसिमल के, दशमलव के कई सारे अंकों तक बहुत ही शुद्ध वैल्यू देती है, इसीलिए इसकी शुद्धता, एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा, एक्यूरेसी से भी क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार की कंप्यूटर की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, एनालॉग की या डिजिटल की, तो उसको हम कंप्यूटर के जब क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कितनी क्लास होती है कंप्यूटर की, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना जानिए कि इसकी एक्यूरेसी बढ़िया होती है, शुद्धता ठीक ठाक होती है। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और भी हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू देखते रहेंगे, आपको मैं बताता रहूंगा। कुछ और डिमेरिट्स हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं, और इस तरीके से आपका कंप्यूटर का आज का पोर्शन जल्दी जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। तो कंप्यूटर की कुछ कमियों के बारे में नजर डाल लेते हैं कि क्या है कंप्यूटर की कमियां। तो कंप्यूटर की कुछ कमियां भी होती है, हर एक इंसान की कुछ खूबियां और कुछ कमियां होती है। कंप्यूटर की कमियां कह लीजिए, या कंप्यूटर के दोष भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, चलिए कंप्यूटर की कमियां क्या है, कि डिमेरिट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनेगा, अब ये हो जाएगा इसका डिमेरिट, डिमेरिट ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर के डिमेरिट्स क्या क्या है ना, हाँ, इनकी कमियां क्या क्या हैं। तो देखिए, नंबर वन, ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट डिवाइस है, या आप कह लीजिए कि ये विद्युत निर्भर डिवाइस है।
कैसा डिवाइस है, विद्युत निर्भर डिवाइस है, कि अगर लाइट नहीं है तो कंप्यूटर आपका टीन के डिब्बे के समान है। ठीक है, तो ये आपकी पहली डिमेरिट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है वो है बुद्धिहीनता। बुद्धिहीनता, तो ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है कि कंप्यूटर जो आपका होता है ये बुद्धिहीन होता है, या इसी को आप कहते हैं नो माइंड। क्या कहते हैं, नो माइंड, बुद्धिमत्ता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पर कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिर्जापुर जैसे सीरीज आप देख रहे हैं, तो हालांकि ठीक है, काफ़ी हद तक सही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सीन भी हैं जो आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। इन केस अगर आपकी फैमिली के कोई भी मेंबर उस टाइम आ जाते हैं जिस टाइम आपको प्ले देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं बंद होने वाला है, आप जब स्वतः बंद करेंगे तभी होगा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है बुद्धिहीनता, कि उसको इस बात का सेंस नहीं होता है कि किसके सामने कैसी चीज़ें ओपन करनी चाहिए, कैसी चीज़ें ओपन नहीं करनी चाहिए। वो अपने कमांड पे कार्य करता है। आपने अगर उसको अच्छा कमांड दिया है तो अच्छा कार्य करेगा, बुरा कमांड दिया है तो बुरा कार्य करेगा। कहने का मतलब उसके पास खुद की कोई माइंड नहीं है, खुद की कोई बुद्धि नहीं होती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बुद्धिहीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक गुण नहीं है, तो उसमें आपको लगाना होगा कि बुद्धिहीनता। यह कंप्यूटर का एक गुण ना होकर के कंप्यूटर का एक अवगुण है। चलिए, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, यह वायरस से संक्रमित हो सकता है। किससे, वायरस से संक्रमित हो सकता है। हाँ, जैसे कि आज हम कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इनफैक्ट मैं हूं नहीं, बस मैं बता रहा हूं कि देश के तमाम सारे नागरिक संक्रमित हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर भी डिफरेंट टाइप के वायरसेस से इन्फेक्टिव हो सकता है, और उन सभी वायरसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम किसी भी वायरस के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन के बारे में देख रहे हैं। चलिए, तो ये वायरस से इफेक्टिव हो सकता है, लाइन डिपेंडेंट डिवाइस है, उसके अंदर कोई भी बुद्धि नहीं होती। चलिए, तो ये थी कंप्यूटर की कमियां, कंप्यूटर की विशेषताएं, इसके यूजेस कहाँ हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। आज की डेट में आपने देखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डाटा क्या होता है, और उम्मीद करता हूँ इससे आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। चलिए, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।